पिछले पार्ट में हमने देखा ब्रिटेन ने इंडिया से पैसा कैसे निकाला। लेकिन सच ये है, इंडिया सिर्फ एक कॉलोनी थी। ब्रिटिश एम्पायर का असली ग्लोबल सिस्टम तीन चीजों पर टिका था: स्लेवरी, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और फोर्स ट्रेड। और यही सिस्टम ने ब्रिटेन को सुपर पावर बनाया। तो सबसे पहले बात करते हैं अटलांटिक स्लेव ट्रेड। 1700s में ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा स्लेव ट्रेडिंग नेशन बन गया। सिस्टम सिंपल था। ब्रिटेन से अफ्रीका गन्स और गुड्स, अफ्रीका से अमेरिका एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स, अमेरिका से ब्रिटेन शुगर, कॉटन और टोबैको। ये प्लांटेशंस का माल ब्रिटिश फैक्ट्रीज में जाता था। इस प्रॉफिट से बैंक्स, पोर्ट्स और इंडस्ट्रीज खड़ी हुई। मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फ्यूल सिर्फ कोल नहीं था, स्लेवरी भी थी। अब बात करते हैं अफ्रीका एंड एशिया रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। कॉलोनीज को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की जगह उन्हें एक काम दिया गया: इंडिया कॉटन, टी, ओपियम। अफ्रीका गोल्ड, डायमंड्स, कॉपर। मलाया रबर। रेलवेज भी इसीलिए बनाई गई, डेवलपमेंट के लिए नहीं, रिसोर्सेस पोर्ट तक पहुंचाने के लिए। अब बात करते हैं ओपियम एंड चाइना की। ब्रिटिश इंडिया में ओपियम उगवाते थे और चाइना में बेचते थे। चाइना ने बैन लगाया, ब्रिटेन ने वॉर कर दिया। ये थे ओपियम वॉर्स। रिजल्ट, चाइना को जबरदस्ती ट्रेड अलाउ करना पड़ा और पोर्ट्स खोलने पड़े। ये फ्री ट्रेड नहीं, फोर्स ट्रेड था। अब बात करते हैं व्हाई ब्रिटेन बिकेम रिच। एक सिंपल इकोनॉमिक पाइपलाइन थी। कॉलोनीज रॉ मटेरियल देते, ब्रिटेन गुड्स बनाता, वापस कॉलोनीज को बेचता। प्रॉफिट ब्रिटेन में रहता, पॉवर्टी कॉलोनीज में। इस कैपिटल से फैक्ट्रीज, मशीन्स और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की। 1700 में इंडिया वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 25% था। 1947 तक 3 से 4% रह गया। आज भी कई डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम्स वीक इंडस्ट्री, पोवर्टी साइकिल्स, कैश क्रॉप डिपेंडेंस, कॉलोनियल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई मानी जाती है। ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ एक पॉलिटिकल एम्पायर नहीं था, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम था। और जब हम हिस्ट्री समझते हैं तब प्रेजेंट दुनिया भी समझ आती है। अगर आपको ऐसे रियल हिस्ट्री वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और एम्पायर की कहानी सुनेंगे।